हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? चलिए आज हम लोग जानते हैं डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है। ये लॉ ऑफ एविडेंस 1872 में डाइंग डिक्लेरेशन है, सेक्शन 32। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब है कि जो पर्सन मर रहा है, डाइंग पर्सन अपना स्टेटमेंट देता है। ठीक है, वो अपना स्टेटमेंट देता है जब वो डाइंग बेड पर होता है। वो बताता है कि उसकी इस सिचुएशन का, उसकी डेथ का कौन कारण है, क्योंकि मारने वाला और मरने वाला असलियत में सिर्फ दो ही विटनेस होते हैं। तो जो मर रहा है वो ज़रूर बताएगा कि उसको किसने मारा है और क्यों मारा है। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि जो मृत्युशैया पर होता है, जो वो मरने वाला होता है, तो वो कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसा प्रिंसिपल है ये, नेमो मॉरिटोरस प्रेस्यूमिटर मेंटायर। इसका मतलब है कि वो आदमी जो अपने मेकर से मिलने वाला है, जिसने उस इंसान को बनाया है, वो अब उस मेकर से मिलने वाला है, तो वो उसके सामने अब झूठ बोल के नहीं जाएगा और उसकी सारी विशेस खत्म हो जाती हैं। कुछ नहीं रह जाता जब वो मृत्युशैया पर होता है। तब वो सिर्फ उसके दिल से, सिर्फ उसकी अंतरात्मा की आवाज़ से सिर्फ सच की आवाज़ आती है। तो इसलिए इस चीज़ को, डाइंग डिक्लेरेशन को एक बहुत बड़ी चीज़ मानी गई है। कोर्ट ने कहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन को हम एक्सेप्ट करेंगे एक विटनेस के रूप में, और उसके बेस अगर वो सही पाया जाता है तो उसके बेसिस पर हम दूसरे व्यक्ति को, जो एक्यूज्ड है, उसको हम सज़ा, कैपिटल पनिशमेंट भी सुना सकते हैं या कोई और पनिशमेंट दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, एक इंग्लिश लॉ है और एक इंडियन लॉ है। इंग्लिश लॉ में क्या है कि जो व्यक्ति मरने वाला है, उसकी एक्सपेक्टेशन है कि वो मर ही जाएगा, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, 0.001% भी अब नहीं वो बच सकता है, तो उसकी जो डिक्लेरेशन है उसको डाइंग डिक्लेरेशन में देखा जाएगा। और अगर वो बच जाता है, इन केस वो बच जाता है, तो उसकी डिक्लेरेशन को डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा। जबकि इंडियन लॉ में ऐसा नहीं है। इंडियन लॉ में है कि अगर व्यक्ति मर रहा है और उसकी एक्सपेक्टेशन है कि वो मर जाएगा, पर फिर भी वो बच जाता है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन है या नहीं है, इसमें कंपल्सरी नहीं है इंडियन लॉ में, तो भी वो डाइंग डिक्लेरेशन में आएगा। लेकिन इंग्लिश लॉ में कंपल्शन है कि डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी डाइंग मस्ट बी कंपल्सरी। ठीक है, मरना उसके लिए कंपल्सरी है। लेकिन इसमें इंडियन लॉ में डाइंग इज नॉट कंपल्सरी, एक्सपेक्टेशन नहीं है इसमें। ठीक है, ये एक मेजर डिफरेंस है। और एक चीज़ और है कि जो व्यक्ति बोल रहा है, जो मृत्युशैया पर है, वो तो डाइंग डिक्लेरेशन दे ही रहा है। लेकिन एक केस था, पकाला नारायण स्वामी केस। इस केस में क्या था कि एक व्यक्ति है, उसने दूसरे व्यक्ति को बोला कि हम तुम्हें 3,000 तुम्हारे रुपए लौटा देंगे। तो उसने कहा ठीक है, और तुम इस जगह पर आके मुझसे 3,000 रुपये ले लेना। तो वो कह रहा कि उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, मैं आके आपसे 3,000 रुपये ले लूँगा। और उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बताया कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो मुझे इस जगह पर बुला रहा है
कि वो मुझे 3,000 रुपये वापस दे देगा और मैं इस जगह पे जाऊंगा, ठीक है। तो उसकी पत्नी ने कहा ठीक है आप जाइएगा। उसकी पत्नी को सारी चीज़ें पता है, वो जाता है घर से निकल के, ठीक है। फिर वो 3-4 दिन तक वो वापस नहीं आता है और 3-4 दिन बाद उसकी बॉडी को 60 टुकड़ों में काट कर एक बक्से में भर के, एक ट्रंक में भर के रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें किसकी ओर इशारा कर रही हैं कि एक साजिश के तहत हुआ है। तो जब उसकी पत्नी ये चीज़ें बताती है तो वो भी एक डाइंग डिक्लेरेशन में ही ऐड किया जाएगा उस चीज़ को। ये 1939 का केस है, ठीक है। डाइंग डिक्लेरेशन जो होता है वो कैसे दिया जाता है, ठीक है। क्या वो रिटन ओरल फॉर्म में होता है कि रिटन फॉर्म में होता है, ठीक है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वो जो मैजिस्ट्रेट ले रहा है वो किस फॉर्म में ले रहा है, ओरल ले रहा है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ले रहा है, या रिटन ले रहा है, राइटिंग में ले रहा है, या फिर साइन या जेस्चर के फॉर्म में ले रहा है। सारी चीज़ें अलाउ हैं। ये एक केस में था, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला का केस है। इस केस में था कि क्वीन एम्प्रेस जो है वो छोटी लड़की थी, उसकी गर्दन काट दी थी। तो अब वो बोल सकती नहीं थी, बोल नहीं पा रही थी, तो उसने इशारा करके बताया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंक्लूड किया है कि हम सारी चीज़ें, चाहे वो जेस्चर के फॉर्म में हो या साइन के फॉर्म में हो, अगर वो व्यक्ति वो बता रहा है तो हम उसको डाइंग डिक्लेरेशन में ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और ये भी कहते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन को कौन लेता है। देखो, वैल्यू होती है। अगर मजिस्ट्रेट ले रहा है इज़ वेरी गुड, उसको मान लिया जाएगा पूरी तरीके से। और अगर पुलिस वाला ले रहा है तो भी माना जाएगा, पर थोड़ी उसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि मजिस्ट्रेट की वैल्यू ज़्यादा होती है, उसका एक्सपीरियंस्ड होता है। वो एक्सपीरियंस्ड वाला अच्छे से, क्योंकि वो माइंड ऑफ स्टेट को समझेगा। वो जो पर्सन है, उस पर्सन के जो विक्टिम है, उस विक्टिम के स्टेट ऑफ माइंड को समझेगा और उस हिसाब से वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में उसका स्टेटमेंट लेगा। और ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हाँ, जो डिक्लेरेशन लेना है वो खाली मजिस्ट्रेट ही लेंगे, ये कोई कंपलसरी नहीं है। ये हमें बलबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में मिला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर बिलीव नहीं किया जाए, ठीक है। उस पर पूरी तरीके से बिलीव किया जाएगा, वो रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर डॉक्टर भी ले रहा है तो भी वो रिजेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर घर वाले ले रहे हैं और कोई नहीं है वहाँ पर या कुछ, तो वो उसके स्टेटमेंट को कोरेबरेट करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और है, अगर एक व्यक्ति ने एफआईआर लिखाई और उस एफआईआर में के 3-4 दिन बाद वो व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, तो उसके डिक्लेरेशन को, उस एफआईआर को डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पर, वो सोल बेसिस पर जो है, उसकी अंतरात्मा की आवाज़ के बेसिस पर ही पनिशमेंट दिया जाएगा, ऐसा है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है सब केसेस में, क्योंकि कहीं कहीं जगह डाइंग डिक्लेरेशन को एक वीकर टाइप का एविडेंस भी माना गया है ना। तो इसलिए कंपलसरी नहीं है। एक केस था
उसमें किशन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था। तो उसमें जो किशन लाल की पत्नी थी सुलोचना, उन्होंने उनके घर वालों ने ससुराल वालों ने और उनके पति ने उन पे ज़ोर ज़बरदस्ती करी कि अपने घर से दहेज मतलब रुपए लेके आओ और ज़्यादा रुपए लेके आओ। तो उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया। इस वजह से उसको मार दिया गया, जला के मार दिया गया। ये उनके घर वालों, जब वो ऐसी स्थिति में थी, हॉस्पिटल में थी, तो उसके घर वाले, लड़की के घर वाले उसके साथ थे। तो उसने अपने घर वालों के सामने ये कमिट किया कि हाँ, हमारे ससुराल वालों ने मुझे जलाने की और मारने की कोशिश की है। लेकिन जब मजिस्ट्रेट उसका रिकॉर्ड करते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन लेते हैं, तो वो कुछ और बोलती है, उसमें उनका नाम नहीं लेते। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई, दोनों स्टेटमेंट उसके अलग हो गए। फिर बाद में जब डॉक्टर्स बताते हैं, उसके डेथ के बाद जब डॉक्टर्स बताते नहीं, इनकी जो मृत्यु हुई है वो किसी जलने की वजह से नहीं हुई है, वो इनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, ब्लॉकेज था, इस वजह से इनकी डेथ हुई है। तो इसलिए इसको एक तरफ वीकर एविडेंस भी कहा गया है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है। ठीक है, इसमें इसेंशियल पॉइंट्स क्या हैं? इसेंशियल यही है कि वो पर्सन कॉज ऑफ डेथ बताता है और सरकमस्टांसेस बताता है डेथ की। ठीक है, कि वो जो डिसीज्ड पर्सन है वो उस चीज़ की सरकमस्टांसेस को इजीली एक्सप्लेन कर सकता है, वो इसेंशियल कंडीशन है। यही डाइंग डिक्लेरेशन था। अगर आपको समझ में आया तो थैंक यू, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।